इमेजिन करो एक ऐसा यूनिवर्स जिसमें गेम ऑफ थ्रोन्स की पॉलिटिक्स हो, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का स्केल हो और ड्यून की कॉम्प्लेक्सिटी हो। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ व्हील ऑफ टाइम यूनिवर्स की, एक मैसिव एपिक फैंटेसी वर्ल्ड जो कि दुनिया भर के फैंटेसी फैन को अपनी कहानियों से फैसिनेट कर रहा है। तो गाइस, मैं हूं निखिल यादव और आप देख रहे हैं दी सुपर हीरो स्टेशन, जहाँ आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे लेजेंडरी फैंटेसी सागा के बारे में जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि पूरा माइथोलॉजी और हिस्ट्री का साइकिल है। अगर आपको मैजिक, प्रोफेसी, पावरफुल वॉरियर्स और टाइमलेस बैटल्स पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट होने वाली है। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज व्हील ऑफ टाइम? व्हील ऑफ टाइम एक हाई फैंटेसी बुक सीरीज है जो कि रॉबर्ट जॉर्डन ने लिखी थी और बाद में जिसे ब्रैंडन सैंडरसन ने कंप्लीट की। ये 15 बुक की एक मैसिव स्टोरी है जिस पर Amazon प्राइम पे एक टीवी सीरीज भी चल रही है। इसके प्रोडक्शन में Amazon प्राइम वीडियो काफी ज्यादा पैसे खर्च कर रहा है, जो कि इस सीरीज को और भी ज्यादा ग्रैंड बनाती है। इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा यूनिक और फिलोसॉफिकल है। यहाँ दुनिया एक एंडलेस साइकिल में चलती है। इस यूनिवर्स का टाइम लीनियर नहीं बल्कि सर्कुलर है। मतलब इस यूनिवर्स में जो भी होता है वो दोबारा एक बार जरूर होता है और हर एरा में नए हीरोज और विलेंस भी पैदा होते हैं जो कि पुरानी कहानियों को ही रिपीट करते हैं। इसका मेन थीम है द व्हील ऑफ टाइम टर्न्स एंड एजेस कम एंड पास। मतलब टाइम एक व्हील के जैसा चलता रहता है और नए युग आते जाते रहते हैं। कोई भी इवेंट्स इस यूनिवर्स में परमानेंट नहीं होता और हर जनरेशन में नए लेजेंड्स बॉर्न होते हैं जो कि दुनिया को बचाएंगे या तबाह करेंगे, ये उन पर डिपेंड करता है। व्हील ऑफ टाइम की दुनिया का स्ट्रक्चर। तो व्हील ऑफ टाइम की दुनिया का स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लेक्स होने के साथ साथ काफी डीप है। ये एक साइक्लिक वर्ड है जिसमें हर एज यानी युग अपने हिसाब से चलता है और ये चीज व्हील ऑफ टाइम के कंट्रोल में होता है। तो इस वर्ल्ड में एक कॉस्मिक फोर्स भी एग्जिस्ट करती है जिसे द पैटर्न के नाम से जाना जाता है। जो भी इवेंट्स होने वाले होते हैं वो इन्हीं द पैटर्न्स के अंदर ही लिखे होते हैं, लेकिन कुछ लोग जो चोजन होते हैं वो इस पैटर्न को थोड़ा मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। हालांकि इस फोर्स को सीरीज में डिटेलली एड्रेस नहीं किया गया है। इसके साथ साथ इस वर्ल्ड में मैजिक का भी एक अहम हिस्सा है जिसे यहाँ पे वन पावर कहा जाता है। इसे आप स्टार वॉर्स के दी फोर्स से सिमिलर मान सकते हैं और ये वन पावर दो डिफरेंट फोर्सेस में डिवाइड होती है। नंबर 1 साइडार जो कि इस यूनिवर्स के वुमेन्स ही चैनल कर सकते हैं। इसके साथ साथ नंबर 2 जो साइडीन है वो इस यूनिवर्स के आदमी तो चैनल कर सकते हैं, मगर इसमें थोड़ा सा कैच है और वो क्या है ये आगे इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। द क्रिएटर्स, द डार्क वन एंड कॉस्मिक बैटल। तो इस वर्ल्ड में एक सुप्रीम गॉड लाइक एंटिटी है जिसे द क्रिएटर भी कहा जाता है। उसने द व्हील ऑफ टाइम की पूरी रियलिटी को बनाया और वो डायरेक्टली किसी भी चीज में इंटरफेयर नहीं करता। इसी के साथ ही जहाँ लाइट है तो वहाँ डार्कनेस भी जरूर होगी। तो इस यूनिवर्स में द डार्क वन जिसे शैतान भी कहा जाता है ये प्योर इविल बीइंग है और इसका केवल एक ही गोल है, व्हील ऑफ टाइम को डिसरप्ट करना और इस दुनिया में कियोस लाना। इसलिए इस यूनिवर्स में लाइट और डार्क साइड के बीच एक कांस्टेंट बैटल चलती रहती है जिसमें लाइट और शैडो के फॉलोअर्स एक दूसरे से लड़ते रहते हैं और ये फाइट एक वॉर नहीं बल्कि एक ऑनगोइंग स्ट्रगल है जो कि हर नए युग में फिर से स्टार्ट होता है। ड्रैगन रीबॉर्न, द चोजन वन। व्हील ऑफ टाइम के यूनिवर्स में ड्रैगन एक टाइटल है। ये किसी एक इंसान का नाम नहीं, ये टाइटल सिर्फ ताकतवर आदमी को दिया जाता है जो कि वन पावर को चैनल कर सके और डार्क वन का असली ओपोनेंट बन सके। लेकिन हर ड्रैगन का एक फिक्स्ड डेस्टिनी होता है और उसको व्हील ऑफ टाइम खुद चूज करती है और हर नए साइकिल में जब डार्क वन की पावर बढ़ने लगती है तब व्हील एक नए ड्रैगन को जन्म देता है जो डार्क वन के अगेंस्ट लड़ सके। इसलिए ड्रैगन रीबॉर्न एक प्रोफेसी का पार्ट है जो कि बार बार हर नए युग में रिपीट होती है। लुइस थेरिंग, द फर्स्ट ड्रैगन। पुराने युग में जब डार्क वन की पावर पीक पर थी तब लुइस नाम का एक लेजेंडरी वॉरियर जन्म लेता है जो सबसे पहला और सबसे पावरफुल ड्रैगन था। लुइस थेरिंग एक आइस डाई और वन पावर का सबसे बड़ा यूजर था। उसने डार्क वन की आर्मी और उसके फॉलोअर्स जो फोरसैकन कहलाते थे उनसे काफी लंबी वॉर लड़ी। उसके लीडरशिप में द 100 कंपेनियंस नाम के एक पावरफुल वॉरियर्स ने डार्क वन को प्रिजन में सील कर दिया और उसको एक जगह पे ट्रैप कर दिया जिससे डार्क वन की फुल पावर इस दुनिया में नहीं आ सके। लेकिन ये विक्ट्री टेम्पररी थी। डार्क वन का काउंटर अटैक इतना डेंजर था कि उसने साइडीन को करप्ट कर दिया और जितने भी मेल मैजिक यूजर थे जो कि साइडीन का यूज करते थे उन्हें एक एक करके पागल बना दिया और यही रीजन था कि लुइस भी पागल हो गया और उसने इस पागलपने में अपनी फैमिली और दोस्तों को भी मार दिया। और जब उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है तब वो गिल्ट के मारे अपने आप को भी खत्म कर लेता है और तभी से उसको किंग्सलेयर नाम से जाना जाता है। ये एक अनफॉरगेटेबल ट्रेजेडी थी जो कि हर युग में याद रखी जाती है और तभी से एक प्रोफेसी लिखी गई
कि एक दिन ड्रैगन फिर से वापस आएगा। व्हील ऑफ टाइम यूनिवर्स का फ्यूचर सीजन 2 के बाद और क्या होगा। तो अमेज़न प्राइम ने अब तक सीजन 1 और सीजन 2 तो रिलीज कर दिए हैं। इसके साथ ही सीजन 3 के पहले 2 एपिसोड भी रिलीज किए जा चुके हैं। तो सीजन 2 ने बुक सीरीज के और भी ज्यादा डीप कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर किया है और अब स्टोरी और भी ज्यादा एपिक बैटल्स और डार्क रेवलेशन की तरफ जा रही है। आने वाले सीजन में हमें रैंड का फुल ट्रांसफॉर्मेशन ड्रैगन रीबॉर्न के रूप में देखने को मिलेगा। आइस सेडाई और व्हाइट टावर की पॉलिटिक्स और बिट्रेयल्स और भी ज्यादा इंटेंस होने वाली है और सबसे इम्पोर्टेंट हमें डार्क वन से अल्टीमेट बैटल देखने को मिलेगा। तो गाइस ये था व्हील ऑफ टाइम के यूनिवर्स का फुल ब्रेकडाउन। ये एक लेजेंडरी फैंटेसी सागा है जो कि अभी भी अनफोल्ड हो रही है और आने वाले सीजन्स में देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि क्या टीवी सीरीज बुक्स के ट्रू पोटेंशियल को हम फैंस के सामने रख पाती है या नहीं। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल दी सुपर हीरो स्टेशन को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो गाइस आपने अगर व्हील ऑफ टाइम के सीजन 1 और 2 को देख लिया है तो हमें बताइए कि आप सीजन 3 से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, और अगर नहीं देखा तो ये भी बताइए कि आप सीजन 1 और 2 के रिकैप देखने में इंटरेस्टेड होंगे या नहीं। और अगर इंटरेस्टेड है तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले, जिससे मैं आपके लिए सीजन 1 और 2 के रिकैप्स जल्द ही ला सकूं। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बना के रखे हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो गाइस दिस इज निखिल यादव एंड साइनिंग ऑफ।